ऑन होगी। Student need not to pay any tuition fee for the entire duration for the following courses. दर्शक बिन ये वाला ऑफर आप लोग के समक्ष मैं लेके आया हूं। कोई भी अगर ये कोर्स अगर करना चाहते हैं, कोर्सेस में यहाँ पर बहुत सा कोर्सेस है। ये वाला कोर्सेस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और यहाँ पर जो एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की माध्यम द्वारा शिक्षा से संबंधित ये जो फायदा और कुछ ऑफर्स वो भी फ्री में लेके यहाँ पर आया हुआ है। तो दर्शकबिन, मैं योगन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से सिलगुड़ी से मैं समरनगर से लाइव हूँ और मेरा सामने है सर से मैं आपको परिचय कराऊंगा और मेन बात इस चीज को लेके हम लोग बात करेंगे और दूसरी बात क्राइम अभी सिलगुड़ी में क्या है, कैसे, उसको लेके मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले सर से परिचय करते हैं, बात करते हैं। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में आपको स्वागत है। नमस्कार। रमेश राज जी, आपका नाम शायद परिचय कराने का जरूर नहीं है। आप खुद में ही एक सोशल वर्कर तो है ही। जो ह्यूमन राइट्स के जरिए से जो आप लोग ने ये फैसिलिटीज दिए हुए हैं, इसके बारे में जरा बताइए प्लीज। ये जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तरफ से तहत हम लोग ने 12 और ग्रेजुएशन करने वाले जो गरीब छात्र हैं उनके लिए हम लोग फ्री में शिक्षा मुहैया करा रहे हैं इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और ये CSR फंड है। आपको मैं बता दूं। अच्छा, आपको बात को आप अपना परिचय दो शब्द अगर दर्शक मित्र को बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, और मैं इसी का ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं फाउंडर भी हूँ। और अभी जो शिक्षा के जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत हम लोग ने आपको बता दिया कि जो 12 पास करने वाले जो छात्र हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए सुवर्ण अवसर हम लोग लेकर के आए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, स्पेशली कौन कौन जगह के लिए है ये पूरे इंडिया के लिए है। और ये पूरे इंडिया में हमारा मिशन चल रहा है। और हम लोग का अभी बीते कुछ दिन पहले हिसार में बहुत सारे बच्चे वहाँ के कॉलेज में भर्ती हुए। उसके बाद में लखनऊ में काउंसलिंग हुआ, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे को एडमिशन कराया गया। अभी तब आपको NCR दिल्ली में भी काउंसलिंग था 15 तारीख का, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने गए। तो ये मिशन हम लोग का अभी चल रहा है। अच्छा, स्पेशली हम लोग तो सिलगुड़ी नॉर्थ बंगाल में ही रहते हैं। हम लोग नॉर्थ बंगाल का जितना भी जितने स्टूडेंट्स है उसके लिए हम लोग फोकस करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये कोर्स करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा और कोर्सेस क्या क्या है? देखिए, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं है। बच्चे का जो कोर्स का फी है, जो कॉलेज फी है, ये टोटल कॉलेज फी जो है स्मॉल स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन ये बेयर करेगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन और माँ गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हम लोग का मिलकर के उन बच्चों का जो फी है हम लोग कॉलेज में बेयर करेंगे। बच्चे का पैसा नहीं लगेगा और बच्चे का वही पैसा लगेगा जो हॉस्टल का जो खर्च है और एग्जाम फी है। ये दो चीज बच्चे को अपना देना होगा। बाद बाकी टोटल पैसा हम लोग कॉलेज का जो फी है, कॉलेज का जितना साल तक का कोर्स होगा वो सब फी हम लोग बियर करेंगे। अच्छा, कोर्सेस में इम्पोर्टेंट क्या है? LLB इम्पोर्टेंट का बहुत सारे कोर्सेस है यहाँ, प्राय कम से कम 60-70 कोर्स है। जैसे बीटेक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बायोफॉर्मेटिक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन
इंजीनियरिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये बहुत सारे कोर्सेस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें मेरीन इंजीनियरिंग है, ओके, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ओके, सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है। अब आइए पैरामेडिकल कोर्स में आप आइए, डिप्लोमा बीएससी है, बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी है, बीएससी परफ्यूशन टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रियल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, फिजिशियन असिस्टेंट है। ये बहुत सारे कोर्सेस हैं भी। अब इसमें आप आ जाइए, एएनएम जीएनएम जो नर्सिंग कोर्स है वो भी है, पीवी नर्सिंग इतना सारा कोर्स है। कोर्सेज के लिए आप लोग ही इसको पेमेंट करेंगे? ये टोटल कोर्स का जो बच्चा जो कोर्स लेंगे उनका पैसा जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बियर करेगा। इंटरनेशनल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोर्स फिनिश करने का बाद कंपनी का अंडर में या आप लोग के अंडर में ही कुछ साल काम करना पड़े, ऐसा कुछ एग्रीमेंट? नहीं, ये काम का हम लोग का जो सर्विस का है, ये इसका हम लोग का जिम्मेवारी नहीं है। मैं आपको बता दूं ये मिशन हम लोग क्यों चला रहे हैं, आपको मैं बता दूं। आर्टिकल 21A समान शिक्षा का अधिकार भारत में है। सही बात है, जो कि सरकार ने नर्सरी से लेकर के 12 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान जैसा। हाँ, बहुत सारे। 12 के बाद जब बच्चे पास कर जाते हैं, उसके बाद में शिक्षा का जो रेट है वो बहुत हाई चला जाता है। जैसे कि ये इतने सारे कोर्सेस हमने बताया। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेजों में जो भी सीट रहते हैं वो सीमित रहते हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ और सीमित रहने। अब प्राइवेट हम कॉलेज में अगर भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो जो शिक्षा का रेट है बहुत हाई है। और जो माँ बाप गरीब है, मान लेते हैं कि उसका महीना में 15-20 हज़ार रुपया के इनकम है, और वो बच्चे जो उसके घर में 2-3 बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, तो वो तीनों बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। तीनों बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके गार्जियन सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका आमदनी नहीं है। तो क्या करें कि एक बच्चे को बहुत दुख सुख से पढ़ाएंगे। अच्छा, 2 बच्चे को बोलेंगे कि 12 के बाद में भाई आप कहीं जाकर के नौकरी करो, तो छोटे मोटे किसी जगह में रिसेप्शन का काम कर लिया, या कोई कंपनी में काम कर लिया, या किसी दुकान में जाकर के काम किया, वहां से पैसा ले आया, तो घर का भी रोजी रोटी चला, उसका एक जो पढ़ रहा है उसका कर्ज देने। लेकिन ये जो सिस्टम, ये जो समस्या है, ये स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने इसको खत्म कर दिया। ये जो फंड है ये CSR फंड है, और ये CSR फंड से हम लोग ने ये प्रोजेक्ट लेकर के आया कि हम लोग ने जब बोला कि 12 क्लास पढ़ने के बाद में जो बच्चा जो है पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा लेने में काफी असुविधा होती है, तो ये फंड हम लोग का ग्रांट हुआ है। और ये ग्रांट होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि पूरे इंडिया में जो गरीब माँ बाप है, जैसे कि अब उसमें OBC भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, सबके लिए है, और उसमें जनरल कास्ट भी है जो गरीब है। तो इनको हम लोग ने एक अवसर दे रहे हैं हम लोग कि वो अपना भविष्य सुनिश्चित करे, अपना पसंदीदा कोर्स चुने, और देश के बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, और वो अपना भाग्य को, अपने जो भविष्य को सुनिश्चित करें। अच्छा, इसमें तो कोई कोटा सिस्टम तो नहीं होगा? नहीं, कोटा नहीं है, कोटा सिस्टम नहीं है। हम लोग अभी लगातार हम लोग ये इसका प्रचार कर रहे हैं। कितने बच्चे को अभी मालूम नहीं है, कितने गार्जियन को मालूम नहीं है। कल में मैंने प्रेस मीट भी किया था, और बहुत सारे बच्चे अभी संपर्क में हैं, और यहाँ से बच्चे लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए।
अच्छा, जैसे कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर आया, आपसे मुलाकात किया, उसने फॉर्म वॉर्म भरा या कोई प्रोसेस उसने फिनिश किया, उसके बाद क्या, कौन सा जगह में आप लोग माने कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहाँ पर भेजते हैं? अब ये भी बात फ्यूचर आपने का अपडेट क्या ये होगा? मैं बता रहा हूँ, हम लोगों का जो जितने कॉलेज का एग्रीमेंट है, जैसे कि एनसीआर दिल्ली में है और ग्रेटर नोएडा में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में गवर्नमेंट है। कॉलेजेस में भी है? गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ये जितने भी हमारा प्राइवेट कॉलेजों में है। लखनऊ में हो गया आपका, चले जाइए जयपुर हुआ, मेरठ हुआ, जींद हुआ, पंजाब हुआ, चंडीगढ़ स्पेशल हुआ। नॉर्थ बंगाल के लिए कौन सा जगह? नॉर्थ बंगाल में अभी हम लोग ने किसी कॉलेज में एग्रीमेंट अभी हम लोग ने नहीं किए हैं। तो फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में हम लोग का प्लान है कि यहाँ भी कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनसे एग्रीमेंट हम लोग करेंगे और हम लोग बच्चे लोग का सुविधा हम लोग देंगे। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कितना स्टूडेंट को मैंने अप्रूव करके भेज चुके हैं? अभी हम लोग यहाँ मेरे तरफ से अभी कम से कम 15 से 20 बच्चे अभी गए हैं सिलीगुड़ी से। कहाँ, दिल्ली? और दिल्ली गए हैं और जगह में भी गए हैं। और इंडिया का हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब को जो स्टाइपेंड वगैरह जो मिलता है, क्या इसमें भी ऐसा मिल पाएगा? ये तो 100% स्कॉलरशिप हम लोग दे ही रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप अगर गवर्नमेंट ने भी दे रखी है, वो भी पैसा हम लोग नहीं लेंगे, वो भी बच्चे का ही होगा। स्कॉलरशिप अगर वो अप्लाई करता है किसी कॉलेज में जाकर के अप्लाई करता है, अगर उसको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो पैसा भी बच्चे का ही होगा, हमारे नहीं होगा। मतलब स्टाइपेंड मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है स्टाइपेंड तो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा ना, लेकिन आप लोग तो फिर प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको भी मिलता है, शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन ये स्कॉलरशिप जो भी मिलता है बच्चे लोग का, वो पैसा अगर मिल रहा होगा तो हम लोग का उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये वाला ऑफर, स्कॉलरशिप का ऑफर आपके पास कब आया था? ये अभी 1 साल हुआ। 1 साल हुआ? 1 साल हुआ। अभी 1 साल में हम लोग ने जो माँ गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो राजस्थान के हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इसको पूरे इंडिया में हम लोग मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, ये स्कीम का नाम क्या है? ये स्कीम का मैंने बता दिया, स्मॉल स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ओके, जरा दे वो पेपर। दर्शकबिन, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये वाला जो आप लोग को मैं ये दिखा दूं, ये अच्छी शुरुआत है। सिलड़ी में रमेश शाह जी, शायद आप यहाँ पर एकलौते हैं, बिल्कुल तरीका से आप शुरू कर रहे हैं शायद। तो हम लोग को तो पहला भी थोड़ा खबर तो मिला था, लेकिन इसके ऊपर हम लोग गौर किया नहीं, और प्रैक्टिकल खबर का टीम यहाँ पे आके आप लोग के लिए ये अवसर देने का हम लोग को सहयोग मिला। और सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो ऑफर यहाँ पर लिए हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। तो सरकार एजुकेशन, हर एक आदमी को एजुकेशन देने के लिए कोशिश कर रही है, और आप और हमको भी साथ देना होगा अगर कोई पढ़ना चाहे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई अभी और भी मैं बताना चाहता हूँ इसका, जो मैंने बताया कि ये स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये क्यों बहुत ज़रूरी आ गया, हम लोग ने इसका प्रोजेक्ट क्यों देना पड़ा, गवर्नमेंट को आंख में क्यों, नज़र में क्यों देना पड़ा, इसका भी कारण है। हमने आपको बताया कि 140 गवर्नमेंट का नज़र में देना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को पता नहीं था इसके बारे में। ये CSR फंड हमने बताया। CSR फंड में क्या होता है कि बड़े बड़े कारपोरेट जगत जो है फंड देती है, तो फंड एजुकेशन में भी देती है, इन्वायरमेंट में देती है, हेल्थ में देती है, बहुत सारे चीज में देती है। लेकिन ये जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने इस चीज को खुलासा किया कि 12 क्लास पढ़ने के बाद में जो बच्चे आर्थिक अवस्था के कारण, के कारण जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा किस तरीके से दिया जाए। तो इसके कारण जो है ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं अभी। ये जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, और आपको मैं एक बात बता दूं कि इंडिया में, भारत में कोई भी गवर्नमेंट
आज तक शिक्षा स्तर के बारे में कोई मुंह नहीं खोलता है। ओके। शिक्षा के बारे में कोई मुंह नहीं खोलता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, कोई भी गवर्नमेंट। ये किस लिए मुंह नहीं खोलता है, इसका जानकारी क्यों नहीं देता है, आपको पता नहीं होगा। हम बता दें कि पूरे वर्ल्ड का GER देखें, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो शिक्षा का, तो भारत का जो शिक्षा का स्तर है GER है 28.4%। ओके। जबकि 140 करोड़ देश में नागरिक हैं, युवा वर्ग अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही आप अमेरिका का आप जोड़िए, अमेरिका का 79% है, 79.36 GER है। चाइना का अब आते हैं, चाइना का 60% है। और बहुत सारे देश का अगर हम लोग ने देखा है, उसके आगे में अगर जो भारत को हम खड़ा करते हैं तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर टिकता नहीं। अब बताइए 28.4% GER है भारत का, और हम बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो शिक्षा के बगैर भारत को विश्व गुरु हम लोग कैसे बनाएंगे? कोई भी गवर्नमेंट का संभव नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनाए जब तक शिक्षा क्षेत्र में एक भूचाल नहीं आएगा, उन्नति नहीं होगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। शायद स्मार्ट स्किल ग्रुप का भी यही कोशिश है। मेन कोशिश हम लोगों का यही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है एजुकेटेड हो। अच्छा, नॉर्थ बंगाल का कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे और इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा और कांटेक्ट नंबर? ये कांटेक्ट नंबर हमारा ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्पलाइन नंबर है 906 ओके 44362228, इस फोन से हम लोग का संपर्क कर सकते हैं। ये फोन करने से कहा आपके पास लगता ये मेरे पास में ही आएगा, मेरे ऑफिस में आएगा। साथ में अगर जो किसी को फोन नंबर खोजना है, एड्रेस खोजना है, तो हमारे जो है वेबसाइट है www.ihrsco.org। इस पर सर्च करने से हमारा पूरा बायोडाटा उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का निकल जाएगा। ये हमारा ऑफिस है आपका चंपासरी सिलीगुड़ी के जो सर्किट हाउस है उसके पीछे में नेताजी नगर कॉलोनी है। वो नेताजी नगर कॉलोनी में हमारा हेडक्वार्टर है। जब ये आप बैठे हुए हैं, कोई भी बच्चा आकर के यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद कोई पैसा देना नहीं है। बच्चे को यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, जिस समय में काउंसलिंग होगा, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, किस कॉलेज में जो कोर्स लेंगे वो कोर्स का उपलब्ध है कि नहीं है, हम लोग देखेंगे। जहाँ पर जिस कॉलेज में उस कोर्स का उपलब्ध है, वो कोर्स उपलब्ध है, वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाएंगे। अच्छा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा? प्रोसेस टाइम कुछ भी नहीं लगेगा। अभी तो सेशन शुरू है और मई महीना से शुरू है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ओके, तब तो करीब 10-15 दिन के भीतर में इसका आराम से 10-15 दिन भी नहीं लगेगा आपका, 10 दिन के अंदर में ही। अच्छा, अगर कोई रजिस्ट्रेशन अगर किया और आपको 1000 रुपये दिया, बाद में उसका मूड चेंज हुआ, नहीं करूँगा, क्या वापस रिफंडेबल नहीं होगा, वो रिफंडेबल नहीं है। हाँ जी। और कोई भी बच्चा आएगा तो कहाँ पढ़ना है, उसको किस जगह में पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, वो सोच समझ करके वो आएंगे। अच्छा, जैसा कि स्टूडेंट यहाँ से जाएगा या जाएगी, उसके बाद हेल्थ इश्यू एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या आप लोग आपने वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये टोटल जो है कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम लोग बच्चे को हॉस्टल में रहने का प्रोवाइड करते हैं या कॉलेज करता है, और कॉलेज में हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, इसलिए कि जब CSR फंड जो दिया गया है वो दे रहा है, उस समय समय पर जांच भी होती है। तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा।
हॉस्टल में रह करके पढ़ना होगा। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वगैरह खुद टोटल उसको एग्जाम फी आपने खुद का देना होगा और हॉस्टल का फी देना होगा। कोर्स Accommodation का भी। सिर्फ कोर्स का टोटल फी हम लोग दे रहे हैं। एकदम अच्छी ऑफर है, बहुत अच्छी ऑफर है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे बच्चे जो है और जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए सुवर्ण अवसर है ये। ओके दर्शक बिंदु, ये बहुत बढ़िया अच्छी ऑफर है। कोर्स का कुछ पैसा लगेगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये खुद आप रिस्पॉन्स रहोगे, क्योंकि सच को पहले बोलना जरूरी है, बिल्कुल बाद में क्लेम ना करें। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन लगे। ये जो न्यूज़ है कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये आप लोग के लिए है। अगर कोई कोर्स करना चाहेगा तो ये फ्री कोर्स है, इसीलिए प्रैक्टिकल खबर आप लोग के सामने ये ऑफर लेके आया है। सर एक बार फिर अपना नंबर सेट करने से बढ़िया रहेगा। नंबर आप लोग सेव कर लीजिए 9064436228। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, सर्किट हाउस के पीछे चंपासरी में नेताजी नगर कॉलोनी में ये ऑफिस है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।